हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारती भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योगफल 80 साल है। ठीक है। और क्या चीज, तो पुत्र की उम्र का दोगुना। ठीक है, पुत्र की उम्र का दोगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है। तो क्या चीज, दोनों का हमको क्या निकालना है, उम्र निकालना है। दोनों का क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उम्र निकालिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर में ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि माना कि यहां पर लिखते हैं हम लोग कि माना कि पिता की उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है। और पुत्र की उम्र हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ नहीं, इस क्वेश्चन सब में जो क्वेश्चन में लैंग्वेज में कहा जा रहा है, लैंग्वेज को सिर्फ समझना है और उसी से हम लोग को इक्वेशन निकाल लेना है। बहुत सारे लोग इक्वेशन निकालने में ही अटक जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रश्न से। देखिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है पिता और पुत्र की उम्र, पिता और पुत्र, पिता का हमने माना x और पुत्र का हमने माना y। ठीक है, का योगफल। अब देखिए, योगफल का साइन क्या होता है, यही होता है ना। तो योगफल कितना है, 80 साल है। 80 साल हमने कर दिया। समीकरण देखिए, एक हमको आसानी से मिल चुका है। फिर कह रहा है पुत्र की उम्र का दोगुना, फिर क्या कह रहा है कि पुत्र की उम्र का दोगुना। तो पुत्र का उम्र हमने क्या माना है, y। कह रहा है y का दोगुना, तो 2 से गुना कर दीजिए, 2y हो गया। कह रहा है पिता की उम्र, तो पिता की उम्र क्या है, x है, से 10 साल, तो 10 साल। अब देखिए क्या है, तो अधिक है। अधिक का हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस, बीच में लगा दीजिए इक्वल, हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें x को LHS में ले आइए। x को अगर LHS में लाएंगे तो क्या होगा मेरा, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब एकदम इजी वे में पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, पॉज कीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा दोनों समीकरण को, आंसर पर आप लोग पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। यहाँ पर हम लोग अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं और फिर हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी चेक करेंगे, देखते हैं हमको आंसर सही मिला कि नहीं मिला। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 1 और क्या चीज 2 को हल करने पर समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 है मेरा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 80। ये मेरा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है मेरा -x प्लस 2y इज इक्वल टू है 10। ये है मेरा समीकरण 2। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के सिंपल यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐड कर देते हैं, ऐड जो ही कीजिएगा तो x वाला मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड में तो साइन चेंज होता नहीं, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस। फिर आगे देखिए क्या होता है इसमें, यहाँ पर x और x मेरा ये और ये मेरा कैंसिल हो गया। क्या बचा, y और 2y, ये हो गया मेरा 3y इज इक्वल टू, यहाँ हो गया मेरा 90। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, इसीलिए y इज इक्वल टू 90/3 डिवाइड करेंगे 30 आ गया। y हमने किसको माना था, पुत्र को माना था। ठीक है, अब हम लोग पिता का निकालते हैं, यानी समीकरण 1 में मान डाल देते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 मेरा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 80।
थोड़ा सा ये नीचे आ गया, एडजस्ट कर लेते हैं इसको हम लोग। हाँ, हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 80। x y के जगह मान डाल देना है हमको, x प्लस वाई की जगह 30 इज इक्वल टू हो गया 80। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 80 माइनस 30, यानी इसीलिए x इज इक्वल टू फाइनली आंसर आया 50। यानी पिता का उम्र आया 50 वर्ष और पुत्र का उम्र आया 30 वर्ष। थोड़ा सा हम लोग इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या हमको आंसर मिल रहा है इसका। यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग इसको चेक करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कह रहा है पिता का उम्र हमने क्या निकाला है 50 वर्ष और पुत्र का उम्र हमने क्या माना है 30 वर्ष निकाला है। कह रहा है दोनों को जोड़ के 80 साल हो जाना चाहिए, जोड़ेंगे हमको 80 साल मिल चुका है, मतलब पहला कंडीशन मेरा इसका सही है, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन मेरा क्या कह रहा है ये देखिए। दूसरा कंडीशन में कह रहा था यहाँ पर कि पुत्र की उम्र का दोगुना, तो पुत्र हमने क्या माना है, पुत्र की उम्र को 30 वर्ष हमने निकाला है, का दोगुना, तो गुना 2 कर दीजिए, ये हो गया 60 वर्ष। और पिता का उम्र कितना था 50 से 10 साल अधिक है, तो 10 अगर जोड़ देते हैं तो ये 60। देखिए ये दोनों भी मेरा इक्वल हो चुका है। इसका मतलब है कि हमने जो अभी सॉल्व किया और आंसर निकाला वो आंसर बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है ये थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 4 में क्या कहा जा रहा है कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं पहले कि माना कि राम की आयु बराबर हम लोग मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। और राम के पिता की आयु को हम लोग मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रश्न से क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है कि राम के पिता की आयु को हमने क्या माना है, यहाँ पर देख सकते हैं y वर्ष माना है। राम की आयु की 4 गुनी है, तो यहाँ पर हम लोग क्लियर कर ले कि राम के पिता की आयु तो y हो गया, राम की आयु तो ये हो गया मेरा x की 4 गुनी है, तो 4 से गुना कर देते हैं। ये मेरा इक्वेशन 1 मिल चुका है, हो गया। फिर दूसरी स्थिति में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, तो पिता की आयु को हमने क्या माना है y वर्ष, तो y 5 साल पहले है तो y माइनस 5 किए। फिर कह रहा है तो राम की आयु 5 साल पहले कितनी होगी, तो x माइनस 5 होगी, ठीक है। की 9 गुनी है, तो यहाँ पे आप 9 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, तो उसके पिता की आयु 5 वर्ष पहले y था, तो अब y माइनस 5 हो जाएगा 5 वर्ष पहले, ठीक है। और राम की आयु क्या हो जाएगा, तो राम की आयु को हमने x वर्ष माना था, तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा। की आयु 9 गुनी है, तो 9 से गुना आप कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो अब इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है। यहाँ पे अब यहाँ y माइनस 5 ये हो गया 9x माइनस 45। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपल तौर पे y का मान डाल दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। y का मान हमने यहाँ पे निकाला है समीकरण 1 में, y बराबर 4x, ये मान हम लोग डालेंगे हमको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भी इस चीज को। चलिए देखते हैं और आंसर भी चेक करेंगे, देखते हैं क्या आंसर हमको आता है। तो y की जगह पे हमको क्या डालना है 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 9x माइनस 45। x y वाले x को एक तरफ कीजिए, ये हो गया 4x, 9x को LHS में लाइएगा माइनस 9x माइनस 45 माइनस 5 RHS में गया प्लस 5। फिर आगे देखते हैं क्या मिलता है हमको। ये हो गया मेरा कितना माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 40, तो इस यानी x इज इक्वल टू हो गया माइनस 40 बट्टा माइनस 5, ये हो गया 8 वर्ष। यानी समीकरण 1 मेरा क्या था कि y इज इक्वल टू था मेरा 4x,
तो y इज इक्वल टू हो गया मेरा 4 और x के जगह 8 यानी 32। ये हो गया वर्ष। चलिए अब आंसर हम लोग चेक करेंगे, देखते हैं आंसर चेक करते हैं तो क्या आया है। राम का आयु आया 8 साल 8 और उसके पिता का आयु आया है 32 वर्ष। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर हमको सही आया कि गलत आया, चेक कर लेते हैं एक बार। यानी x का मान आया है मेरा 8 वर्ष और y का मान आया है मेरा 32 वर्ष। ठीक है, कह रहा है कि देखिए 4 गुनी है तो है 8 चौक 32, 4 गुनी है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। 5 साल पहले राम की आयु कितनी थी? 5 साल पहले राम की आयु हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी 3 वर्ष का राम हो गया। उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तो 32 माइनस 5 ये हो गया मेरा 27। देखिए 3 9 27, 9 गुना क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है 9 गुनी थी। देखिए हमको 9 गुनी भी आ भी चुका है, 3 9 27 ये आ भी चुका है, मतलब आंसर मेरा बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।